हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूँ ऋतु और आज के जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। आज का मेरा जो वीडियो है वो जुलाई सीरीज़ का #57 वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पेशेंट विद post-traumatic stress disorder taking MAOI therapy from which of the following self-report of patient effectiveness of MAOI is detected? एक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त मरीज MAOI थेरेपी ले रहा है। निम्न में से पेशेंट की कौन सी सेल्फ रिपोर्ट से MAOI थेरेपी की इफेक्टिवनेस का पता चलता है? आपके ऑप्शंस हैं A. I am not losing my temper as much. B. I have lost my phobia for water. C. I am sleeping better and don't have nightmares. Or D. All of the above. And the correct option is option number C, that is I am sleeping better and don't have nightmares. MAOI means मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इन्हिबिशन ड्रग थेरेपी का उपयोग स्लीप प्रॉब्लम्स, नाइटमेयर्स आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा MAOI इन्हिबिटर्स का उपयोग फ्लैशबैक, हाइड्रोफोबिया, डिक्रीज द क्रेविंग फॉर अल्कोहल आदि में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following clinical finding is known for the adverse reaction of lithium therapy if a patient with bipolar disorder is on lithium therapy? एक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त मरीज लिथियम थेरेपी पर है। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग को मरीज में लिथियम थेरेपी की एडवर्स रिएक्शन माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं A. persistent GI upset, B. increase lacrimation, C. black tongue or D. period of disorientation. And the correct option is option number A, that is persistent GI upset. लिथियम थेरेपी के दौरान पेशेंट में लगातार GI अपसेट होना मिड टू मॉडरेट टॉक्सिक रिएक्शन का सूचक होता है। पेशेंट को नर्स से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। बाकी वाली जो ऑप्शन वाली फाइंडिंग्स हैं वो मुख्यतः लिथियम थेरेपी के एडवर्स रिएक्शन के कारण उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन यदि प्रेग्नेंट वुमेन को लिथियम थेरेपी दी जाती है तो इससे सीरियस कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। सामान्यतः लिथियम थेरेपी वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेने की सलाह देनी चाहिए ताकि लिथियम का लेवल हाई या फिर इंक्रीज ना हो सके और पेशेंट में कम से कम एडवर्स रिएक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्युनिकेशन टाइज द पीपल टू देयर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर A. फिजिकल सराउंडिंग, B. सोशल सराउंडिंग्स, C. एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स और D. नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number B, that is social surroundings. कम्युनिकेशन के द्वारा ही व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है, मिलता है और उन्हीं के साथ रहता है। इसको सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा ही लोग समाज के अन्य लोगों के साथ संपर्क या फिर हम कह सकते हैं कांटेक्ट में आते हैं, ना कि निर्जीव के साथ आते हैं। तभी किसी ने कहा है कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर नेवर कैन बी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेशेंट इज टेकिंग बार्बिटूरेट ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सडनली स्टॉप दिस ड्रग, according to the nurse which of the following withdrawal symptoms is seen in this patient?
एक पेशेंट जो कि काफ़ी समय से बार्बिटूरेट ड्रग का यूज़ कर रहा है अचानक अपनी इस दवाई को बंद या स्टॉप कर देता है। नर्स के अनुसार पेशेंट में निम्न में से कौन सा प्रभाव विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए डायरिया, बी अटैक्सिया, सी अर्टिकेरिया और डी सीजर्स। And the correct option is option number D, that is scissors. बार्बिटूरेट ड्रग को अचानक बंद करने से मरीज में सीजर्स एक सीरियस विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। पेशेंट को बार्बिटूरेट ड्रग को कभी भी अचानक बंद यानी अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना चाहिए। बाकी वाले जो सारे ऑप्शंस हैं वो बार्बिटूरेट के विड्रॉल सिम्टम्स के संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following is the best described for the role of psychiatric nurse? Your options are A. Assuming client's legal and ethical right by acting as a client advocate, B. Helping the people with present or potential mental health problems, C. Acting in a therapeutic way with people diagnosed as having a mental disorder, or D. Focusing interpersonal skill on people with physical or emotional problems. And the correct option is option number B, that is helping the people with present or potential mental health problems. एक साइकाइट्रिक नर्स को ऐसे क्लाइंट्स की सहायता करनी चाहिए जिसके वर्तमान में और बाद में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम संभावित हो। मतलब साइकाइट्रिक नर्स में नर्स को नर्सिंग केयर के दौरान हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन वाला रोल अदा करना चाहिए। शेष वाले जो ऑप्शन वाले आंसर हैं इससे नर्स का एप्रोप्रिएट रोल प्रदर्शित नहीं होता है। Question number 6 is which of the following intervention nurse should give priority to if a patient admitted to a emergency department who wants to kill himself? एक पेशेंट जो कि स्वयं को मारना चाहता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, इस पेशेंट को नर्स के द्वारा निम्न में से किस इंटरवेंशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए. पैट द साइड रेल ऑफ द बेड, B. Search of the patient for weapons, C. Placement of a patient in a room with camera, or D. Removal of patient clothing. And the correct option is option number C, that is placement of a patient in room with camera. सुसाइड की कोशिश करने वाले पेशेंट को कैमरा वाले रूम में रखने से पेशेंट को ऑल द टाइम मॉनिटर कर सकते हैं ताकि पेशेंट आत्महत्या की कोशिश यानी सुसाइडल अटेम्प्ट ना कर सके, और यदि कोशिश भी करे तो तुरंत इंटरवेंशन किया जा सके। सामान्यतः वेपन्स के लिए कपड़ों को चेक करना व उतारना सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following complication nurse should instruct to a patient if she is giving health teaching about the laxative abuse complication of a bulimia nervosa patient? एक नर्स बुलिमिया नर्वोसा से पीड़ित पेशेंट को लैक्सेटिव अब्यूज़ के कॉम्प्लिकेशन के बारे में हेल्थ टीचिंग दे रही है। नर्स के द्वारा निम्न में से कौन से कॉम्प्लिकेशन के बारे में मरीज को आवश्यक रूप से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए. माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बी. लॉस ऑफ टेस्ट, सी. स्वेलन ग्लैंड्स और डी. नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number A, that is malabsorption of nutrients. बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त मरीज लैक्सेटिव अब्यूज़ वाले होते हैं। इसमें इनके जो अनेक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे रेक्टल ब्लीडिंग, माल अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आदि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लैक्सेटिव अब्यूज़ के कारण डेंटल प्रॉब्लम्स व स्वेलन ग्लैंड जैसे लक्षण भी कॉमन होते हैं। Question number 8 is
Which of the following reason explain the rationale for estrogen therapy for a male patient who wishes to undergo sexual reassignment therapy? Your options are A. To develop body hair and lack of menstruation, B. To develop breast, C. To cause menstruation, or D. To assist with cross-dressing. And the correct option is option number B, to develop breast. जब कोई पुरुष एस्ट्रोजन थेरेपी को लंबे समय तक प्राप्त करता है तो उसमें फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे ब्रेस्ट विकसित हो जाती है, और यदि महिला एंड्रोजन का यूज़ करती है तो उसके शरीर पर बाल विकसित हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a woman complains about her menstrual period that her menstrual period is remained up to 1 week, according to the nurse, which of the following type of menstrual pattern is this? एक महिला नर्स से कहती है कि उसको प्रत्येक मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 हफ्ते तक रहता है। नर्स के अनुसार महिला में निम्न में से किस प्रकार का मेंस्ट्रुअल पैटर्न उपस्थित है? एंड द ऑप्शंस आर A. डिस्पेन्यूरिया, B. मेनोरेजिया, C. मेट्रोरेजिया, और D. एमनोरिया। And the correct option is option number B, that is मेनोरेजिया। अगर हम यहाँ पे मेनोरेजिया का मतलब बात करें तो इसका मतलब होता है मासिक धर्म के समय अधिक ब्लीडिंग व लंबे समय तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का रहना होता है। डिस्पेन्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल इंटरकॉर्स, और एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। यदि यूटेराइन ब्लीडिंग के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल के बजाय दूसरे कारण होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देंगे मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिजल्ट्स इनटू डिसोशिएटिव एमनेशिया? निम्न में से कौन सी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मरीज में डिसोसिएटिव एमनेशिया हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A. अ फाइट विद अ फैमिली मेंबर, B. बिंज ड्रिंकिंग, C. हॉस्टेज सिचुएशन, और D. क्लोज्ड हेड इंजरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज हॉस्टेज सिचुएशन। डिसोशिएटिव एमनेशिया मुख्यतः सीवियर स्ट्रेसफुल, ट्रॉमेटिक, हॉस्टेज आदि सिचुएशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। इसमें पेशेंट मुख्यतः इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता है। इसके अलावा मेमोरी में इम्पेयरमेंट कुछ या संपूर्ण भी हो सकता है। क्लोज हेड इंजरी के परिणाम स्वरूप साइकोलॉजिकल एमनेशिया हो सकता है, ना कि डिसोशिएटिव एमनेशिया होता है। So my future nurses, thanks for watching this entire video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow.